ओम नमः शिवाय। दोस्तों, पुराने जमाने से ही एक परंपरा चली आ रही है कि यदि किसी के सिर पर कौवा बैठ जाए तो वह अपने रिश्तेदारों को झूठा पत्र लिखता है कि उसकी मृत्यु हो गई है। इस प्रकार की खबर सुनकर परिजन शोक करते हैं। उसी दिन दूसरा पत्र भी मिलता है कि वह खबर निराधार है, कौवा सिर पर बैठने से ऐसी खबर दी गई थी। कहते हैं कि इस प्रकार की खबर उड़ाने से उस पर आई विपत्ति टल जाती है। कौवा जब घर की छत पर आवाज़ करता है तब कहते हैं कि घर पर कोई न कोई मेहमान आएगा। यह बात अक्सर सच भी साबित होती है। शास्त्रों में इन बातों का उल्लेख किया गया है। शकुन शास्त्र में भी इन बातों का उल्लेख किया गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर तभी बरसती है जब आपको संकेत मिलते हैं। तो संकेत जब मिलते हैं तो माँ लक्ष्मी की भी कृपा बरसती है। कौवा एक ऐसा प्राणी है जो कहा जाता है कि शनिदेव का यह कौवा वाहक होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कौवा गाय की पीठ पर बैठ जाए और ये आपको दिख जाए कि कौवा अगर गाय की पीठ पर बैठा हुआ आपको दिख जाए तो यह क्या संकेत होता है, आपको किस तरह का संकेत देना चाहता है और आपको जो समय आपको क्या संकेत देगा। तो इस बात को जो है आप ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा भी हो। तो गाइस, कौवा को पितृ का प्रतीक माना जाता है। श्राद्ध में कौवा को भोजन खिलाने या उनके नियमित भोजन निकालने से पितरों को खाना मिलता है और उनकी तृप्ति होती है। इसलिए श्राद्ध में कौवे के नाम का भोजन जरूर निकालना चाहिए। अगर पितर प्रसन्न होते हैं तो इसके संकेत भी श्राद्ध के दिनों में ही मिल जाते हैं, जिसमें अहम भूमिका कौवा अदा करता है। कौवों को लेकर के कई मान्यताएं फैली हुई है कि यदि सुबह सुबह कौवा घर में काँव की रट लगाए तो जरूर आपके घर कोई मेहमान आने वाला होगा। इसी तरह पितृपक्ष को लेकर भी कई सारी मान्यताएं हैं जो कौवों के माध्यम से प्राप्त होती है। चलिए आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं, इन संकेतों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि कौवा आपको किस तरह का संकेत देता है। पितृपक्ष के प्रथम दिन पहला न्योता, दूसरा पूर्वज की मृत्यु की तिथि पर, तीसरा आमंत्रण नवमी तिथि और अंतिम बार पितृ विसर्जन। कौवों को आमंत्रित कर भोजन कराने से उनके नियमित भोजन निकालने की परंपरा होती है। पितृपक्ष में मिलते हैं शुभ संकेत। अगर कौवा गाय की पीठ में बैठकर अपनी चोंच रगड़ता हुआ दिखाई दे तो इसे शुभ माना जाता है। इसका मतलब होता है कि आपको आज अच्छा भोजन की प्राप्ति होने वाली है। अगर कौवा सूखा तिनका अपनी चोंच में दबाए हुए दिखे तो यह धन लाभ का सूचक माना जाता है। कौवा अनाज के ढेर पर भी बैठा मिले तो धन लाभ का यह सूचक होता है, संकेत देता है कि आपको धन लाभ होने वाला। कौवा अनाज के ढेर पर बैठा हुआ अगर दिखे तो कौवा छत पर बैठा हो और उसकी चोंच में अगर फूल पत्ती फंसी हुई हो तो यह भी एक संकेत होता है। आपको यह संकेत दे रहा है कौवा कि आपके हर मनोरथ सिद्ध होने वाले हैं या फिर उनको सिद्ध करने के लिए संकेत देता है। कौवा अगर गाय के सिर पर बैठा हो तो आपको किसी सगे संबंधी से भेंट की प्राप्ति होने वाली है, कोई ना कोई उपहार आपको मिलने वाला होता है। इस तरह से आपको कौवा संकेत देता है। यदि कौवा धूल में लोटपोट होता हुआ दिखाई दे तो समझ जाओ कि उस स्थान पर वर्षा होने वाली है, जल्द ही उस स्थान पर वर्षा होने वाली है। अगर कौवा सूअर की पीठ पर बैठा हुआ दिखे तो समझ जाओ कि आपको अपार धन की प्राप्ति होने वाली है और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। अगर कौवा ऊंट की पीठ पर दिखाई दे तो आपकी यात्रा कुशल होने वाली है, ऐसा आपको संकेत कौवा दे रहा होता है। इसी तरह से अगर हवेली अथवा अटारी पर या फिर हरे भरे वृक्ष पर जाकर बैठे तो यह भी एक संकेत होता है कि आपको अकस्मात कहीं से धन लाभ की प्राप्ति होने वाली है। तो इस तरह से कौवा आपको संकेत देता है। यदि कौवा अपने चोंच में फल, रोटी या मांस का टुकड़ा दिखाई दे लिए हुए दिखाई तो समझ जाओ कि आपके किसी अभीष्ट कार्य में सफलता आपको मिलने वाली है। तो इस तरह से जो है कौवा आपको बहुत सारे संकेत देता है। अगर कौवा सामने से आकर भोजन ग्रहण कर ले और अपने पैरों से सिर को खुजलाए तो समझें कि आपके हर काम पूरे होने वाले हैं। अगर कौवा भोग ग्रहण करने के बाद किसी कुआं या नदी या जल संबंधी चीज़ों में जाकर बैठ जाए तो आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होने वाली है। इस तरह से आपको संकेत मिलता है और या फिर हो सकता है कि आपको किसी मुकदमे में जीत भी हासिल हो सकती है।
तो कौवा आपको संकेत देते रहता है। तो मुझे पता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।